अस्सलामुअलैकुम। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है साइज़ रिडक्शन। हम स्टडी कर रहे थे इंडस्ट्रियल फार्मेसी को और उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइज़ रिडक्शन। इसमें हम साइज़ रिडक्शन की डेफिनेशन, एडवांटेज और कौन कौन से इक्विपमेंट हमें यूज़ होते हैं साइज़ रिडक्शन में, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है कि साइज़ रिडक्शन होता क्या है। साइज़ रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज टू अ फाइनर साइज। मीन कि हमारे पास कोई भी लार्ज पार्टिकल होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फाइन या फिर कोर्स पार्टिकल में, तो उसको हम कहेंगे साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन को हम साइज रिडक्शन रेफर्ड हैज कम्बिनेशन, ग्राइंडिंग या मिलिंग भी कह सकते हैं। मीन के ये उसके सेकंड नेम है। मिलिंग हम उस केस की में कहेंगे कि जब हम किसी सॉलिड का साइज रिड्यूस करेंगे तो उसे हम कहेंगे मिलिंग। एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं तो एडवांटेजेस में सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है सरफेस एरिया इंक्रीज होता है किसी भी सब्सटेंस का जब उसका साइज रिड्यूस होता है। सेकंड, हमारे पास रैपिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है क्योंकि जो हमारे पार्टिकल के साइज होते हैं वो डिवाइड हुए होते हैं स्मॉलर साइज में। स्मॉलर साइज में जब कोई भी चीज़ होगी तो वो हमें डिजॉल्व होने में आसानी होगी और सोल्यूशन की जो फॉर्मेशन है उसमें हमें आसानी होगी और रैपिड सोल्यूशन फॉर्मेशन होगी। इसके बाद आता है कि इक्विपमेंट यूज्ड इन साइज रिडक्शन, कि किन किन ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें हमें पहला जो आता है हैमर मिल और सेकंड हमारे पास जो आता है वो है बाल मिल। आज हम जो स्टडी करेंगे हैमर मिल को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाल मिल को स्टडी करेंगे। तो हैमर मिल होता क्या है, सबसे पहले डायग्राम के जरिए देखते हैं। डायग्राम में सबसे पहले इसके साथ जो आता है इलेक्ट्रिक मोटर, जो बेल्ट के जरिए अटैच हुई होती है शाफ्ट के साथ, और शाफ्ट के साथ जो है हैमर रॉड लगे होते हैं। ये हमारे पास हैमर रॉड है और इसके साथ ये जो है शाफ्ट है। शाफ्ट अटैच हुई है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। जब इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करेगी तो इसके साथ ये शाफ्ट भी रोटेट करेगी। शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये हमारे जो हैमर रॉड हैं ये भी रोटेट करेंगे। मेन जो काम होता है हैमर रॉड का होता है जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट का साइज रिड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि हैमर रॉड के नीचे नीचे एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें डिफरेंट होल होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। मीन कि जो हमने पार्टिकल का साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग हमने स्क्रीन लगानी है। उसके नीचे आती है लास्ट पे डिस्चार्ज ट्यूब्स और सबसे टॉप पे आता है कि फीडिंग, जिधर से हम मीन कि अपना कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी हमने सब्सटेंस जिसके साइज रिड्यूस करना है उसको इंटर करेंगे। तो ये वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, सबसे पहले हम इंटरिंग पॉइंट से जो भी सब्सटेंस जिस भी सब्सटेंस की हमने साइज रिडक्शन करना है उसको इंटर करवाएंगे। वो जब आएगा नीचे वो स्ट्राइक करेगा हैमर रॉड के ऊपर। हैमर रॉड क्योंकि रोटेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से तो वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। साइज रिड्यूस होगा तो जिन पार्टिकल का साइज अकॉर्डिंग टू हमने स्क्रीनिंग जितना हमने उसका होल रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जब उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा तो वो उससे नीचे क्रॉस करके आ जाएंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, मीन कि हमारी कलेक्टिंग जार या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्स में। और जिनका साइज फॉर एग्जांपल हमारी जो फर्स्ट स्ट्राइकिंग हुई है उसमें जो हमारे आधे सब्सटेंस हैं उनका साइज अभी रिड्यूस नहीं हुआ, वो वापस फर्दर नेक्स्ट रोटेशन के लिए चले जाएंगे और ये इस तरह रोटेट करते रहेंगे जब तक उनका साइज अकॉर्डिंग टू हमारे स्क्रीन नहीं आ जाता। जब सारे पार्टिकल का साइज हमारे जो है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन आ जाएगा तो वो सारे हमारे पास नीचे डिस्चार्ज ट्यूब में कलेक्ट हो जाएंगे। पॉइंट वाइज अगर हम स्टडी करें हैमर मिल को तो हैमर क्या होता है, हैमर आर अटैच टू रोटर्स। जो हमारे पास हैमर होते हैं वो अटैच होते हैं रोटर के साथ, रोटर या फिर हम कह सकते हैं शाफ्ट। रोटर रोटेट्स एट हाई स्पीड्स। जो हमारे पास रोटर या शाफ्ट होती है वो रोटेट करती है हाई स्पीड पे। सब्सटेंस टू बी रिड्यूस, जिस भी सब्सटेंस का हमने साइज रिड्यूस करना है वो स्ट्राइक करता है हाई स्पीड मूविंग हैमर के साथ। जब हम शाफ्ट या फिर रोटर मूव करता है हाई स्पीड पे तो जिस भी सब्सटेंस का हमने साइज रिड्यूस करना है वो भी साथ इसके स्ट्राइक करता है जिसकी वजह से उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। हमने इतना साइज रिड्यूस करना है कि इनफ टू पास फ्रॉम स्क्रीन, जो भी हमने नीचे स्क्रीन लगाई हुई है उससे वो इजीली पास आउट होकर हमारे जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें आ जाए। फिर यह कि जो नंबर ऑफ़ हैमर हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। डिफरेंट हैमर मिल में हम डिफरेंट नंबर ऑफ़ हैमर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी हमने कि कौन सा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर कोई ज़्यादा सख्त प्रोडक्ट है तो उसके लिए जो हम हैमर है उसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है कि हैमर मिल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और डायग्राम उसकी के किस तरह से वो बना होता है। इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में बाल मिल को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।